हेलो फ्रेंड्स, फंक्शन पढ़ने की सीरीज में आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव आज का क्या है, आई मीन व्हाट वी विल डिस्कस टुडे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, देखिए, इवन फंक्शन को, उसके बाद ऑड फंक्शन को, देन हम डिस्कस करेंगे नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन को। तो चलिए शुरू करते हैं इवन फंक्शन से। पहला, इवन फंक्शन क्या होता है? ठीक, इवन फंक्शन की डेफिनेशन जो होता है बेसिकली वो ये होता है कि विच फंक्शन दैट कैन हैव सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस इज कॉल्ड इवन फंक्शन। मतलब ऐसा फंक्शन जो वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल हो उसे हम इवन फंक्शन कहते हैं। अभी बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी, ठीक है, तो इसको ग्राफ से समझते हैं, पल्ले पड़ेगी, ठीक ना। देखिए, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक ना, और ये हमने मॉड एक्स का ग्राफ खींचा, ठीक। अब देखिए, अगर जब हम वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल मिरर लगाते हैं, ठीक, तो क्या करते हैं, वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल मिरर लगाते हैं, तो जैसा लेफ्ट साइड में हमको ग्राफ दिख रहा है वैसा ही अगर राइट साइड में भी दिख रहा हो तो ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन बोलते हैं। अब रही बात ग्राफ की, तो ये ग्राफ से पता चल गया, ठीक। और ऐसे जितने भी ग्राफ दिखेंगे आपको जो वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल हो उसे हम लोग इवन फंक्शन बोल देंगे। अगर लेकिन सभी फंक्शंस के ग्राफ खींचना तो पॉसिबल है नहीं। बहुत से ऐसे, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, कास एक्स है, तो ऐसा ग्राफ ठीक है। अभी एफ एक्स इज इक्वल टू मार्ट साइन एक्स प्लस मार्ट कास एक्स, मतलब कंजस्टेड हो, मतलब कुछ ऐसा फंक्शन हो गया जिसका ग्राफ खींचना लगभग बहुत क्रिटिकल हो, तो ऐसे फंक्शन को हम कैसे चेक करेंगे कि वो इवन है कि ऑड है? तो आइए जानते हैं। उसके लिए मैथमेटिकल कंडीशन होता है इवन ऑड फंक्शन को चेक करने के लिए, ठीक है। तो देखिए, इवन फंक्शन को चेक करने का मैथमेटिकल कंडीशन क्या होता है, वो ये होता है कि मैथमेटिकल कंडीशन फॉर इवन फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यानी फंक्शन जो आपको दिया रहेगा एफ एक्स, उसमें एक्स की जगह पर आप माइनस रख दें, तो अगर लास्ट में उसको सॉल्व करके रिजल्ट अगर वही फंक्शन आता है तो वो फंक्शन इवन फंक्शन माना जाता है। आइए इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं, ठीक। पहला एग्जांपल हमारे सामने है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। इसमें जब आप एफ एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखेंगे तो ये अगला स्टेप में कुछ ऐसा दिखेगा, और अगर आप जब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, यानी माइनस एक्स मॉड की डेफिनेशन के थ्रू इस माइनस एक्स को आप गायब करेंगे तो एक्स ऐसा होगा। अब देखिए, एक्स है, हमको इस तरह बनाना है तो कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसको कॉमन सेंस बोला जाता है। यानी हम x को मॉड x लिख सकते हैं, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू मॉड x आ गया। तो इस बेसिस पर क्या हुआ कि आपका फंक्शन एफ ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू मॉड x है। सो हेंस क्या हुआ कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ x हो गया, जो कि कंडीशन को फॉलो कर रहा है। सो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x, दिस फंक्शन इज नोन एज इवन फंक्शन। आई होप ये क्लियर हुआ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा और क्लियरिफिकेशन आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ये, हाँ, अब अगर इसकी ग्राफ खींचने की कोशिश करें तो इसका तो खींचा जा सकता है, अभी मैंने पिछले एग्जांपल बताया, लेकिन सभी का ग्राफ खींचना थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है। सो इसके लिए क्या होगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू मार्ट साइन एक्स प्लस मार्ट कास एक्स, ठीक। इसका ग्राफ खींचना थोड़ा क्रिटिकल हो, इसको अब मैथमेटिकल कंडीशन से सॉल्व करते हैं। एक्स की जगह पर आप माइनस एक्स रखिए तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक। अब देखिए, कास के अंदर माइनस एक्स, कास का जो एंगल है उसमें अगर माइनस लगा होता है तो वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाता है, ऐसा रूल है, ठीक। लेकिन साइन में जो होता है वो साइन के बाहर आ जाता है, नेगेटिव साइन, यानी अगला स्टेप कुछ ऐसा दिखेगा। लेकिन बिकॉज ऑफ मार्ट साइन दिस आल्सो बिकम अ पॉजिटिव साइन एक्स, ठीक है, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव, यानी अगला स्टेप कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक। तो देखिए, ये एफ एक्स को देखिए और ए एफ एक्स को देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, ये एफ एक्स की जगह पर माइनस एफ एक्स होना चाहिए, यानी ये मिसप्रिंट है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कास एक्स, मॉड साइन एक्स प्लस कास एक्स, ठीक। यानी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स हो गया, ठीक ना, यहाँ मिसप्रिंट है, एक मिनट नोटिस करें, नहीं तो यहाँ देखिए, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर ये माइनस साइन है थोड़ा, ये माइनस साइन है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ गया। हेंस क्या हुआ, हेंस ये हुआ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स हो गया, यानी दिस फंक्शन इज आल्सो अ इवन फंक्शन। ये समझ में आया। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे और क्लियरिफिकेशन आ जाए। ये एकदम सिंपल है, इसी को एक पार्ट में डिवाइड कर देता कि इसका ग्राफ खींचना पॉसिबल है ना, तो देखिए इसको आराम से आप पता भी कर सकते हैं ग्राफ से भी, और ऐसे मैथमेटिकल कंडीशन से भी हो सकता है। देखिए, एफ ऑफ माइनस एक्स रखेंगे, सेम प्रोसेस है, सिंपल, तो माइनस रखेंगे, फिर क्या आएगा, यहाँ पर माइनस बाहर आएगा, ठीक, फिर बिकॉज ऑफ मॉड ये प्लस हो जाएगा, यानी फिर एफ ऑफ माइनस, देखिए सेम मिसप्रिंटिंग यहाँ पर भी हुई है, यहाँ पर भी माइनस होना चाहिए था, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू ये साइन एक्स हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि अब एफ ऑफ माइनस एक्स
इक्वल टू हो गया एफ ऑफ एक्स के, सो ये फंक्शन भी इवन फंक्शन हो गया। एक और एग्जांपल है, वो है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स क्यूब का। मॉड एक्स क्यूब का बेसिकली अगर ग्राफ खींचे तो देखिए मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, सॉरी मॉड एक्स क्यूब का नहीं, अभी मैं एक्स क्यूब का ग्राफ खींच रहा हूँ, ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है, सही ग्राफ नहीं खींचा, कर्व टाइप का होता है, कर्व टाइप का, ये थोड़ा समझ गए होंगे आप, ये कुछ ऐसा होता है, ठीक। लेकिन जब ये मॉड लग जाएगा तो ये नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा और ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये तो देखिए जब आप ये अब खत्म हो गया, इसको 1 मिनट खत्म कर देता हूँ तो समझ में आएगा। ये 1 सेकेंड देखिए, हाँ ओ सॉरी 1 सेकेंड, ये मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ए ऐसा हो जाएगा, ठीक ना, ऐसा हो जाएगा। तो अब जब आप यहाँ मिरर लगा रहेंगे तो लेफ्ट साइड की जगह लेफ्ट साइड की तरह राइट साइड भी दिख रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन बोल लेते हैं। अब बहरहाल आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर भी आप माइनस एक्स के जगह पर माइनस एक्स पुट करके देख सकते हैं, माइनस एक्स क्यूब आएगा, ठीक। उसको सॉल्व करेंगे तो माइनस बिकॉज ऑफ मॉड प्लस हो जाएगा तो एक्स क्यूब आ गया, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ गया। हेंस क्या हुआ आपका, ये भी एक इवन फंक्शन हो गया। इस प्रकार से हमने इवन फंक्शन के बेसिक्स को अच्छे से समझ लिया। अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो आप थोड़ा सा रिमाइंड करके फिर से समझ सकते हैं, ठीक। और अब आइए जानते हैं ऑड फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ऑड फंक्शन की डेफिनेशन को देखते हैं। ऑड फंक्शन का डेफिनेशन भी सिंपल है कि विच फंक्शन दैट कैन हैव सिमेट्रिकल इन अपोजिट कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। अभी क्लियर हो जाएगा, एक ग्राफ से इसको समझते हैं, इस लाइन का मतलब, ठीक है। देखिए ये एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक ना। अब इसमें जो मिरर लगाना है वो ध्यान देने वाली बात है कि मिरर थोड़ा इटैलिक लगाना है, लेकिन ये बोला है ना, देखिए क्योंकि ये बोला है विच फंक्शन दैट कैन हैव सिमेट्रिकल इन अपोजिट कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑड फंक्शन, यानी ऐसा फंक्शन जो कि अपोजिट कोऑर्डिनेट में सिमेट्रिकल दिखे। देखिए अब जब आप मिरर यहाँ लगाएंगे तो सीधा सीधा ये सिमेट्रिकल नहीं दिखेगा, ठीक ना। ऐसा लगाएंगे तो यानी ये नीचे है तो इधर आपको नीचे दिखना चाहिए ना, ये तो ऊपर है, सिमेट्रिकल नहीं दिख रहा है। लेकिन देखिए ये नीचे से ऊपर से नीचे जा रहा है, अगर आप मिरर लगाएंगे तो बिल्कुल सेम दिखेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि ये फंक्शन जब ऐसा है तो वो कहा जाएगा आपको ऑड फंक्शन, ठीक। अब फिलहाल सभी ऑड फंक्शंस का ग्राफ खींचना पॉसिबल नहीं है, तो इसमें भी मैथमेटिकल कंडीशंस होते हैं, ठीक। तो आइए जानते हैं मैथमेटिकल कंडीशन फॉर ऑड फंक्शन। मैथमेटिकल कंडीशन फॉर ऑड फंक्शन क्या होता है कि अगर आप फंक्शन में x की जगह पर माइनस एक्स पुट कर दें, ठीक, तो वो फंक्शन का जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो निगेटिव में आ जाएगा, ठीक ना। मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो ऐसे फंक्शन को हम ऑड फंक्शन करते हैं। यहाँ एक बात मैं नोटिस कराने की कोशिश करूंगा, देखिए जब इसको आप एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स को जब इधर लाएंगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान देना, ये आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आने वाला है। आइए कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं ऑड फंक्शन को। सबसे पहला बेसिक एग्जाम्पल वही है एफ एक्स इज इक्वल टू और साइन एक्स का। इसमें भी आप एक्स की जगह पर माइनस साइन एक्स रखते हैं, माइनस एक्स रखते हैं, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। नेक्स्ट स्टेप में आपका एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब देखिए साइन एक्स की जगह पूरा आप एफ एक्स रख सकते हैं, यानी अगला स्टेप आपका क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या हो गया, आपका ऑड फंक्शन हो गया। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें आप दिमाग अगर लगाएंगे तो थोड़ा 2 मिनट शांत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें आप x इज इक्वल टू माइनस एक्स रखेंगे तो यहाँ तक सही है, यहाँ पर माइनस एक्स आ जाएगा। इसके बाद आप तुरंत नहीं बता सकते, तो इसमें अभी जो हमने पीछे मेंशन करा है कि एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो क्योंकि इसको ये कंडीशन होती है ऑड फंक्शन के लिए, इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो इधर 0 हो जाएगा और दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक ना। वही कंडीशन, इसी का यूज यहाँ पर है, ठीक है। ये तभी इतना ब्रांडेड क्वेश्चन बना, ठीक है। ये एक प्रकार से समझिए तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ये आएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए और इसका अगला स्टेप जब आप करेंगे तो x की जगह पर माइनस एक्स करने पर कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, यानी हम इसको और इसको इन दोनों को ऐड कर दिए तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक। और log m प्लस log n के डेफिनेशन से, और ये देखिए इसका मतलब ये हम जोड़े कैसे हैं ये बताया है। अगर ऐसा 0 हो जाता है तो वो ऑड फंक्शन माना जाएगा, ये कंडीशन है, ठीक है ना। log m प्लस log n के डेफिनेशन से इसको हम log m इंटू n में ब्रेक कर दिए, ठीक। अब देखिए ये पूरा का पूरा, इसको 1 सेकंड के लिए a मानिए, इस पूरे को अगर आप a मानेंगे 1 सेकंड के लिए, देखिए इस पूरे को अगर आप यहाँ से यहाँ तक a मानेंगे
तो a और ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, ठीक ना, ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा और a हो जाएगा आपका माइनस b, ठीक ना, ये देखिए ये b हो जाएगा, यानी a माइनस b और a प्लस b है, a प्लस b, तो ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी अगला स्टेप जो आपका आएगा वो आएगा, लॉग तो रहेगा ही, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट हट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल यानी log 1 बचा और log 1 की वैल्यू होती है 0। तो इस प्रकार से आपका एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू हो गया 0। तो ये फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है। ठीक, अब देखिए इसकी मदद से इस प्रकार से क्या हो गया कि ये इस कंडीशन को फॉलो कर दिया, इधर लाएंगे तो यही हो गया, तो ये ऑड फंक्शन की कंडीशन को फॉलो कर दिया, सो ये क्या हो गया, एक ऑड फंक्शन। देखिए अब इसकी मदद से हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को भी चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल आपके सामने रखते हैं। अब अगर इसको आपको सॉल्व करना होगा तो आप पहले माइनस एक्स रखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, फिर सेम प्रोसेस, लेकिन इससे हम क्या पकड़ लेते हैं, तुरंत सॉल्व करते हैं 1 सेकंड के अंदर। 1 सेकंड के अंदर मतलब तुरंत हमको दिख गया ये ऑड फंक्शन है। क्यों? क्योंकि देखिए ऑड फंक्शन है तो ये निगेटिव बाहर देगा और साइन निगेटिव से पूरा का पूरा निगेटिव हो जाता है, और जिसके रीजन से ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये पूरा का पूरा माइनस में हो जाएगा। देखिए ये निगेटिव साइन देगा कि नहीं, इतना समझिए, ये पूरा का पूरा ऑड फंक्शन है, ये निगेटिव साइन देगा, और साइन निगेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है, और माइनस साइन हो गया यानी माइनस साइन के साथ पूरा एफ एक्स, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो इस प्रकार से ये फंक्शन क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। ठीक, अब आइए हम बात करते हैं नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन के बारे में। नाइदर इवन ऑड फंक्शन का एक बेसिक एग्जांपल हमने लिया है। देखिए इसमें आप क्या करेंगे, इसमें अगर आप x की जगह पर माइनस एक्स रख देते हैं तो भी आपको कोई पर्टिकुलर रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। देखिए जैसे अगर हम x की जगह माइनस एक्स रखें, फिर तो ये साइन माइनस एक्स, कास माइनस एक्स, कास का माइनस तो खत्म हो जाएगा, साइन का माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये कुछ ऐसा दिख रहेगा, माइनस साइन एक्स प्लस कास एक्स। अब इसको आप कोई वेरिफिकेशन इसका नहीं कर सकते, और ये ना ही इवन फंक्शन की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ना ही ऑड फंक्शन की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। सो ये क्या हो गया, ये ना ही इवन है, नॉट ना ही ऑड है, ठीक है। तो आई होप आपको इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन और नाइदर इवन और ऑड में डिफरेंस भी समझ में आया होगा, और ये तीनों के डेफिनेशन और बेसिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको ये सारे मेरे समझाए गए मेथड अच्छे से समझ में आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।